प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते हैं जनता, ये मेरा 2.2 प्रैक्टिस सेट है। ये बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा जिसमें मैं सारे सम सिखा दूंगा। बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है। ये बस एक थ्योरम है जिसको हम अच्छे से जान लेंगे। और तुम लोग भी इस पे ध्यान दो। मेरे सामने कुछ ऑफलाइन बच्चे भी बैठे, वो भी सीख रहे हैं, और आप लोग भी ऑनलाइन सीखते रहना। तो ये वाले प्रैक्टिस सेट में कंसेप्ट है अपोलोनियस थ्योरम। अभी तुम अच्छे से ध्यान दो। कंसेप्ट का नाम क्या है? अपोलोनियस थ्योरम। एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे ऐसा, कोई 90 डिग्री वाला चक्कर नहीं है। यहाँ पे कोई 90 डिग्री दिख रहा है नहीं। इसका मैं नाम दे देता हूँ ABC। टेक्स्ट बुक बंद कर दो सब, बस यहाँ ध्यान दो। अभी ABC दिख रहा है। मैंने यहाँ पे ना ऐसे एक लाइन बनाया ऐसा। ये मेरा ना मिड लाइन है। कौन सा लाइन है ये? मिड लाइन। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मिड लाइन है ना, मिड लाइन ये सेंटर में जाके कटी है। कहाँ पे जाके कटी है? सेंटर। जैसे एग्जाम्पल तुम लोग बोले सर अभी सेंटर बोल रहे हो आप, इसको मैं D दे देता हूँ। BD, अगर ये मान लो ये मेरा 5 है तो ये भी कितना रहेगा? 5। सेंटर में कट रही है। अभी दिखने में बड़ी दिख रही है, वो मेरे ड्राइंग के ऊपर है, लेकिन इक्वली समझो कट रही, तो ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा। अगर ऐसे एक और ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे, तो ये मेरा मिड लाइन है, तो फिर से इसका नाम देता हूँ PQR। इसको देता है S। तो ये और ये दोनों क्या है? इक्वल है। अगर मेरे पूरे ट्रायंगल के अंदर मिड लाइन वाला कंसेप्ट आया, कौन सा कंसेप्ट आया? मिड लाइन। ये तो कहीं वर्ड मिड पॉइंट दिखा, कौन सा वर्ड दिखेगा? मिड पॉइंट। तब मैं ये थ्योरम अप्लाई करूंगा। बात समझ में आ रही है? ये थ्योरम क्या है अभी देखेंगे, समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज, अगर मान लो ये ट्रायंगल है मेरे पास, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री, और तुम लोगों को लग रहा है ये मिड पॉइंट भी ले रही है। अब मिड पॉइंट मतलब ये सेंटर है, मान लो ये भी और ये भी सेम है, तो क्या मैं ये थ्योरम अप्लाई करूंगा? तो आंसर है नहीं। अगर आपकी कोई सेंटर अगर लाइन आ रही है तो वो 90 डिग्री से नहीं बनना चाहिए। अभी 90 डिग्री दिख गया तो मेरे पास बहुत सारे थ्योरम है ना, मेरे पास वो भी थ्योरम आ जाता है, पाइथागोरस वगैरह थ्योरम भी आ जाता है। तो इसमें फोकस नहीं करने का, खाली ये ध्यान देने का कि भाई मेरे ट्रायंगल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, टेढ़ी लाइन गुजर रही है, जो मेरे को क्या दे रही है? 50% का कट ऑफ दे रही है नीचे। तो यहाँ देखो फायर है, यहाँ पे भी फायर है। ये अगर मान लो ये 10 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 10। ऐसा सीनेरियो होता है। ऐसे सिचुएशन में कौन सा थ्योरम लगाने का? अपोलोनियस थ्योरम। बात समझ में आ गई? अपोलोनियस थ्योरम पहचानने की शर्त क्या है भाई? एक क्या होना चाहिए? सेंटर से एक लाइन होना चाहिए बस, जो दोनों को मिड से काट रही है, मतलब प्रॉपरली 50-50 कर रही है परसेंटेज में। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। अभी ये जो बना हुआ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला देखते हैं। बाहर लाइन कौन सी है? यहाँ पे AB बाहर है और AC। तो मैं लिखूंगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इतना लिख दूंगा मैं। एक पार्ट हो गया मेरा, इक्वल टू अंदर लाइन कौन सी जा रही है? AD है, हाँ, तो लिखूंगा मैं AD स्क्वायर प्लस दूसरा क्या बच रहा मालूम है? लेफ्ट साइड जाने का। कहाँ जाने का? लेफ्ट साइड जाने का। BD क्या आएगा? BD। तुम लोग बोलेंगे सर ये फाइ है तो ये भी फाइ है, तो DC क्यों नहीं लिख सकते? तो देखो फॉर्मूले में तुमको लेफ्ट साइड वाला पार्ट बनाया क्यों बोला है? इसके लिए लेफ्ट साइड जाने का। तो लिखूंगा मैं BD स्क्वायर। इधर पे क्या आ जाएगा मेरा? 2 आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा 2। फॉर्मूला तुम्हारा ऐसा बनेगा, पहले 2 बाहर का लाइन, फिर एक अंदर का लाइन, फिर एक लेफ्ट वाला लाइन। अभी मान लो ये ट्रायंगल में क्या बनेगा? देखो पहले बाहर का लाइन, ये भी, ये 2 बाहर के, हाँ, PR स्क्वायर प्लस यहाँ तक हो गया, 2 बाहर का हो गया। अभी क्या बीच की लाइन आएगी? इक्वल टू 2PS स्क्वायर लेफ्ट साइड। अगर इसको देखोगे तो इसका लेफ्ट साइड इधर आ रहा है, हाँ, तो इसके बाद प्लस 2RS स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? ये वीडियो में दिख रहा है क्या पार्ट? यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको बना लेते हैं अभी हम लोग, X Y Z W ले लेते इसको। अब यहाँ पे क्या बाहर का ये 2 बाहर का है, तो क्या लिखूंगा मैं? XY स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2, ये बीच की लाइन आएगी, YW ले लो या WY ले लो, ठीक है? तो YW स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? मतलब अपोलोनियस का फॉर्मूला तुम लोगों को समझ में आया अभी? तो अपोलोनियस थ्योरम की पहचान होना चाहिए बस एक सेंटर से मिड लाइन। क्लियर है?
कुछ डाउट है? चलो इसको लिख लो, समझ में आ जाएगा फिर आगे। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये लिखना है कि नहीं लिखना है? वीडियो तो वैसे भी आप डालते अबे यार नहीं दिख रहा, हाँ बोलते हो तुम लोग। दिख रहा है, हम लोग को तो दिख रहा है यहाँ से। अभी इतना भी नहीं हुआ है। क्या सर? तो देखो ये थोड़ा सा ना, हाँ मालूम है, ये थोड़ा सा पार्ट देखो वीडियो में कट रहा था। तो 2AD स्क्वायर मतलब अंदर का पहला लाइन, फिर BD स्क्वायर, समझना। वैसे ये भी है, पहले बीच का अंदर का लाइन PS स्क्वायर, फिर इसके बाद यहाँ पे RS स्क्वायर। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अभी प्रॉपर हो गया वीडियो में। तो अभी इधर ध्यान दो, 2.1 का फर्स्ट सम, सब लोग तुम लोग भी ध्यान दो। तो 2.1 का फर्स्ट सम ध्यान दो, बहुत ईजी सम है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं, अपोलिनस थ्योरम है क्या नहीं वो चेक करते सबसे पहला। देखो इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल बना दिया इसने, कौन सा? PQR। तो यहाँ ध्यान दो गायत्री, एक ट्रायंगल बना कौन सा? PQR। पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, मतलब QR में एक मिड पॉइंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? एक मिड पॉइंट आ रहा है S नाम का। आ कहाँ से रहा है? फिर यहाँ से ही आएगा ना, यहाँ से मिड पॉइंट आ रहा है। इफ PQ कितना आएगा मेरा? 11, PR मेरा 17, PS मेरा 13। तो बताओ कि QR कितना है? QR कितना यहाँ पे आया है ना, तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। अभी QR ढूंढने बोला है, तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? QS ढूंढूंगा मैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? QR। ये आधा है ना, QR मेरा आधा, किस QS मेरा आधा है, किसका आधा है? QR का आधा है। तब इसका सोल्यूशन लिखते हैं। इन ट्रायंगल PQR, ये लिखा है, पॉइंट S इज द मिड पॉइंट, पॉइंट S इज द मिड पॉइंट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? कौन सा मिड पॉइंट है? ऑफ साइड QR। यहां तक लिख दिया। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। क्या हो रहे हैं, हंस रहे हैं? बाय अपोलोनियस थ्योरम। अच्छा ये चीज़ तुम लोग, पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, ऐसा भी लिख सकते हो। और फिर PS, चलो जाने दो, तुम यही क्वेश्चन का देख के निकाले ना, इजी लगेगा तुम लोगों को। बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब ये इसमें अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला कैसा बनेगा? बाहर का 2 साइड कौन सा है? ये बाहर है, ये बाहर है। PQ स्क्वायर प्लस PQ बाहर का ना, वो क्या कर रहे हो? PR स्क्वायर इक्वल टू, अंदर कौन सा है? तो 2 लिखे, हाँ, प्लस 2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया हूँ, सबको मैं यहाँ करता हूँ। तभी बताओ PQ कितना हो गया? 11 हो गया, और ये PR कितना हो गया? 17। तो 11 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13 है ना। तो 13 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे देखो QS है कि अपने पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 2QS स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब 11 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 121, और 17 का 69, कुछ भी बकोगे, 289। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी देखो इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कैसे होएगा? तो याद रखो 13 का स्क्वायर क्या है? 169 मल्टीप्लाई बाय 2 अभी भी है इसको, प्लस 2QS स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसको ऐड करना है, जल्दी बताओ कितना रहा है ऐड करके? 410। शाबाश। दूसरा कौन सा है यहाँ पे? अभी देखो 169 2 ज़ा क्या आया? 338 प्लस 2QS स्क्वायर। 1 मिनट रुका, खोले कौन है? अच्छा खोलो, ये बेटा पहले कड़ी निकाल। अबे उठाना है।
चलो मुझे ना एक हेल्प चाहिए था। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो ऐसे में हेल्प कहाँ से करूँगा मैं, अभी बताओ, सिचुएशन देख रहे हो ना। तो अभी ख़त्म भी करना जल्दी से मेरे को। इंसान से help मांग रही है। इधर सुनो। तो अभी देखो 338 प्लस 2QS स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। ये 338 यहाँ प्लस सिंबल है, यहाँ पे 338 क्या प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। तो 410 माइनस 338 इक्वल टू 2QS स्क्वायर। अभी माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 72 इक्वल टू 2QS स्क्वायर, बराबर। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 72 अपॉन 2 QS स्क्वायर, 2 1 जा 2, 236 आधा होएगा, है ना। QS ढूंढना है तो क्या लिखूंगा मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, देयरफॉर QS इक्वल टू 6। अब मुझे पार्ट मिल गया, QS मिल गया 6, मुझे मतलब ये मिल गया 6, बराबर। तो ये भी क्या रहेगा, 6 रहेगा, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे हाँ भी दिखेगा, देखो। तो यहाँ पे देखो अभी QR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय QS। अभी तुम्हारे मन में अगर सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, तो देखो QS एक यहाँ पे है और SR भी QS की जगह ही ले रहा है, तो मतलब 2 बार ये लोग इक्वल हो ही रहे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय QS, तो QR इक्वल टू 2 इंटू 6, देयरफॉर QR इक्वल टू 12। लास्ट में यूनिट लगा सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करो तुमको समझेगा। नेक्स्ट वाला जो सम करूँगा प्रॉपर एक फॉर्मेट में लिखूंगा, यहाँ पे आड़ा टेढ़ा नहीं करूँगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और आप लोग लिखना स्टार्ट करो जल्दी, टाइम पास नहीं चाहिए। इसमें बड़ा रहेंगे तो कैसे लिख दूंगा? जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। आग नहीं है ना, अबे आग तो देना ऐसा। क्योंकि चलो। उसका आग नहीं है इसलिए। चलो क्वेश्चन नंबर, और लंगड़ा तो लंगड़ा के चलता है तो लात मारेगा ही। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो अपोलोनियस है क्या नहीं समझ में आ जाएगा। देखो एक ट्रायंगल बनाना है, कौन सा ट्रायंगल बोला इसने, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे मैं आया एक ट्रायंगल बनाया हाँ, ये आप ABC, ये यहाँ पे दिख रहा है। AB कितना है, 10 है, 10। AC कितना है, 7। BC कितना है, 9। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन वर्ड आया मतलब कौन सा, ये अपोलोनियस है, समझ में। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C से ड्रॉन है, मतलब कहाँ से बनाने का इसको, अभी C से बनाना है, टू साइड AB। C से बना के कहाँ पे इसको छोड़ना है, AB। तो बोलना है कि भाई क्या फाइंड करना, लेंथ ऑफ द मीडियन, यह मेरा क्वेश्चन मार्क है। सिंपल है। अभी यहाँ पे तुम लोग ध्यान दो, तुम लोग बोलेंगे सर ये छोटा पार्ट नहीं आया, तो याद रखो इसका आधा छोटा पार्ट होता है ना। जैसे अभी यहाँ पे मान लो इसका मैं नाम दे देता हूँ ABCD दे देता हूँ। अगर मुझे AD ढूंढना है, AD आधा है कि नहीं आधा है AB का, हाँ। तो देखो AB, उसके बीच में D है ना, हाँ। तो मैं बोल सकता ना AB का आधा कौन है, AD है। तो इसको पहले स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ये लाइन बनाना नहीं, बस मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो AD मेरा क्या है, हाफ है ना, किसका हाफ है, AB का। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 10, AD इक्वल टू 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल ABC। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC। तुम्हारे मन में अगर सर इसको पहले लिख सकते क्या, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी लिख सकते हो, इसको उठा के ऊपर, उसको उठा के नीचे भी कर सकते हो। इन ट्रायंगल ABC कौन है, मीडियन कौन है, हाँ। तो जब लोग लास्ट लाइन जो क्वेश्चन में रहती है, देखो मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। तो यहाँ पे लिखने का ADCD बी द मीडियन, CD मीडियन है ना, CD मीडियन है, CD इज द मीडियन ऑफ कौन से साइड को जा रही है, साइड CD मेरा क्या मीडियन ऑफ साइड AB को एक मीडियन क्रॉस हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी जब मीडियन वाला वर्ड आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय अपोलोनियस थ्योरम। स्पेलिंग आती है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाय अपोलोनियस थ्योरम।
अब बाहर का, अब इसमें ध्यान से देखो बाहर का कौन सा पार्ट है। ये पार्ट बाहर है, ये पार्ट बाहर है। तो देखो, स्पेलिंग ही रॉन्ग लिखी, डबल पी नहीं आएगा। अरे तो सुनो ना, वो बात की बात है। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बाहर के हो गए। अब अंदर क्या आएगा? 2 आएगा। 2CD स्क्वायर, C से ले लो ना, CD ले लो। इसके बाद 2CD के बाद 2AD। यहाँ तक क्लियर है? अभी मुझे यहाँ पे जल्दी जल्दी तुम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके बताओ। AC की जगह क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू 2CD की जगह सीधे 9 फाइंड करना है। CD तो ढूंढना है। हाँ सॉरी, और 2 मल्टीप्लाई बाय AD। AD कितना मिला मुझे अभी? 5 हाँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। क्लियर है? ये तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ये तो 2 स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही क्लियर कर देते। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अभी क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर जल्दी बताओ क्या है? 81 इक्वल टू 2 प्लस 5 जा 25 2 जा 5 जा 25 25 2 जा 50 ना। कुछ लगना नहीं चाहिए, ध्यान दो इधर। 49 प्लस 81 कितना हुआ? 130 इक्वल टू 2CD स्क्वायर प्लस 50। इधर प्लस इधर आएगा तो 130 माइनस 50 इक्वल टू 2CD। रुको रे बाबा, 80 इक्वल टू 2CD। ये 2 या इधर इधर आएगा तो CD स्क्वायर बराबर 2 1 जा 2। हाँ, 80 का आधा 40 है ना। तो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, देयरफॉर CD इक्वल टू, अभी ये 40 आया तो इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज कर लो। 40 का आधा कितना? 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 2 2 2 सब में आ गया 5, 5 1 जा 5। तो देखो एक जोड़ी बनी। हाँ, तो ये जोड़ी का एक हिस्सा बाहर हो गया, बाकी जोड़ी बनेगी नहीं। तो 5 2 जा 10। तो CD कितना मिला? 2√10। इसको चेक करते हैं, 2√10 40 बन रह गया। तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 10 जा 40। तो मतलब ये मेरा CD इक्वल टू 2√2 2√10 राइट है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसमें कोई भी डाउट दिक्कत है तो मुझे जल्दी से कमेंट करो, और तुम लोग इसको लिखना स्टार्ट करो फटाक दिन इसी। चलो जाओ, इधर देखो। चलो अभी ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4। अभी तुम लोग बोलेंगे सर 3 कहाँ गया? तो एक काम करो, 3 को हम लोग बाद में सीख लेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये भी मिलता जुलता अपोलोनियस से ही, उसको चेक कर लेते पहले मिलता जुलता है कि नहीं। मिड पॉइंट वर्ड आ गया, मतलब क्या ये अपोलोनियस है। तो देखो इन ट्रायंगल ABC, तो इसका भी एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ। एक ट्रायंगल बन गया, नाम क्या बोला इसने? ABC। पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। पॉइंट M मतलब BC पे मुझे आने बोला है, तो यहाँ पे कौन आ गया? M आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अगर इफ का मतलब क्या है? अगर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये दोनों मिलाकर मेरे को 290 मिल रहा है, तो बताओ फिर क्या फाइंड करना है हमको? BC। तो ये पार्ट मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूंगा। तो देखो सोल्यूशन देखो इसका, समझा नहीं समझा फटक से चिल्लाने का। यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ABC मीडियन कौन है? देखो यहाँ जो लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक लिख देने का पॉइंट देखो, तो लिख सकते हो AM इज द मीडियन करके भी लिख सकते हो, और जो क्वेश्चन में वो लिख देने का पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड। ये तो AM इज द मीडियन ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ तक हो गया। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थियरम, ठीक है, अपोलोनियस थियरम। स्पेलिंग वगैरह थोड़ा ध्यान में रखने का। अभी तुम लोग बोलेंगे सर स्पेलिंग का, तो वही तुम लोग एक्सरसाइज के एक पन्ना पीछे देखोगे, इसका पूरा पूरा थियरम की स्पेलिंग है, बस ध्यान से लिखने का। कल एक वीडियो सुनाया था, याद है ना? अच्छा तुम नहीं है, एब्सेंट है। बाय अपोलोनियस थियरम। अब इतना होने के बाद अभी फॉर्मूला क्या, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ गायत्री। AB स्क्वायर हाँ प्लस AC स्क्वायर इक्वल 2
2am स्क्वायर फिर bm 2bm स्क्वायर। शाबाश, जाने के टाइम पैसे लेके जाना। नहीं चाहिए मेरे को, आप ही ले लो आपका पैसा। तो यहाँ पे देखो अभी ए बी है ना, ए बी और ए सी ये दोनों मिलाकर कितना है 290 बराबर देखो ना ए बी और ए सी मिलाकर कितना है 290 है ना। हाँ तब यहाँ पे अगर 2 पे क्या लिखेंगे, ए एम की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर ठीक है प्लस 2 बी एम स्क्वायर दिया नहीं है मुझे। तो देखो 290 है यहाँ पे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर है, 8 8 जा 60, 8 8 जा 64, 64 2 जा 128 प्लस 2 बी एम स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 290। अच्छा ये यहाँ पे 128 प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो देखो 290 माइनस 128 इक्वल टू बी एम स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब इसको 290 को माइनस करो 120 से, जल्दी देखो क्या मिल रहा है। 162 बराबर। अभी 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 162 अपॉन 2 इक्वल टू बी एम स्क्वायर बराबर। अब इसका आधा कर दो 81, इसका आधा 1, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड है ना, therefore बी एम इक्वल टू 9। अच्छा मुझे बी एम ढूंढना है क्या, बी सी ढूंढना है। हाँ बट हाँ लिख देने का, अच्छा टाइम पास नहीं हो रहा तो लिख देने का। बी सी इक्वल टू, बी सी क्या है मेरा, बी एम मल्टीप्लाई बाय 2 है, बी एम मल्टीप्लाई बाय 2 therefore 9 इंटू 2 therefore 18, बी सी इक्वल टू 18। यहाँ पे क्लियर हो गया। 18 लास्ट में यूनिट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिखना तो यूनिट्स लिखना पड़ेगा। सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेंटीमीटर। अगर बात सेंटीमीटर यहाँ नहीं दिया होता तो मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख देता, तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका भी जल्दी से लिखना स्टार्ट करो और व्यूअर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी डाउट वगैरह तो कमेंट करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग समय, ये साल 2025 के बोर्ड में आने जैसा समय। लास्ट टाइम इसको डाले होते बट इसको नहीं डाला गया है बिकॉज ये 2022 के उसमें आया था। अभी 2025 के बोर्ड में आ जाएगा, ये कंफर्म है, 99% आने के चांसेस है। ये तो पार्ट ए आएगा, ये तो पार्ट बी आएगा। ये क्या चीज़ है देखो दोनों तुम लोगों को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल बनाया गया, क्या बोला है सेगमेंट पी एस, यहाँ पे पी एस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बोला कि मीडियन है। मीडियन मतलब क्यू और आर का क्या है, ये मीडियन है, तो मैं बोल सकता हूँ क्यू एस और एस आर दोनों इक्वल हो गए, है ना, समझ में आ रहा। अभी तुम लोग ये मत देखो कि यहाँ जगह कम या जगह ज़्यादा, ऐसा नहीं होता है। ये मीडियन बोल दिया ना, तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर अगर तुम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्यू एस और एस आर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, दोनों क्या है मेरे इक्वल है ना, और दोनों क्या है मेरे क्यू आर के क्या है, दोनों क्यू आर के आधे है ना, दोनों क्या है मेरे हाफ इंटू क्यू आर। यहाँ तक समझ में आ गया। देयरफॉर क्यू एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू क्यू आर वन जा क्यू आर अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब जहाँ पर क्यू एस लिखा हुआ है, यहाँ जहाँ पर एस आर लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा क्यू आर अपॉन 2। बात समझ में आ गई, कुछ डाउट है इसमें? नहीं वो चलेगा, हटा दूंगा मैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों? देखो यार इंटरेस्टिंग सा में ध्यान दो थोड़ा। तो क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, ये मैं इतना लिख दिया, तो दोनों क्या है मेरे आधे आधे क्यू आर के, तो इसलिए क्यू आर अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान दो, इसने क्या बोला है, ये हो गया 90 डिग्री, ये बोला पी एस इज ए मीडियन। ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे एक नया वो मैं लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल पी एस आर, पी एस आर बराबर। अभी परपेंडिकुलर कौन है? ये पीटी और क्यूआर सॉरी पीटी है। इस परपेंडिकुलर टू किसको परपेंडिकुलर है? क्यू आर को।
यहाँ तक क्लियर हो गया। इन ट्रायंगल पी एस आर, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल समझते ना, ठीक है। थोड़ा उधर से जाओ, अच्छा इधर जाओ जाओ जाओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये समझ में आ रहा ना तुम लोगों को? अच्छा चलो एक काम करो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, समझो ये चीज़ को यार, फिर बाद में मत करो ज़बरदस्ती। इन ट्रायंगल पी एस आर, इतना हो गया। अब इसके बाद बाय थियरम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, सारा 2 मिनट रुक जा बेटा, ये सब होने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ, अरे बेटा आवाज आ रही है। बाय थियरम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस, यहाँ तक मैं लिखूंगा। ये तो बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये तो बाय थियरम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अगर उसको तुम ऐसा रखोगे तो देखो ए बी सी लिखोगे तो पहले क्या बोलेंगे हम लोग ए सी स्क्वायर ना, तो ऐसे यहाँ पे देखो कौन है, पी आर है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो पहले पी आर है, दो साइड कौन सा है, ये साइड है, यहाँ से आता है पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर बराबर, पी एस और एस आर मिल गया। अब एप्लीकेशन में क्या बोला है, यहाँ पे लिखने का प्लस 2, क्या लिखेंगे 2, एक साइड लेफ्ट आने का, पहले किधर आने का लेफ्ट, तो एस टी आएगा 2 एस टी मल्टीप्लाई बाय एक फिर राइट आने का एस आर आएगा, सिर्फ 2 नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूले टाइप सम है। देखो इसमें क्या हो रहा है, पी आर स्क्वायर, यहाँ देख बेटा पी आर स्क्वायर, दूसरा क्या आएगा, दो साइड बचा, पी एस और एस आर बचा है, पी एस और एस आर लिख दिया। अभी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे प्लस, ऑब्ट्यूज एंगल है तो प्लस लिखूंगा, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या लिखूंगा प्लस, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ही था तो मैं प्लस लिखा यहाँ पे। दूसरा क्या आएगा मतलब 2 एस टी और एक एस आर, इस तरफ एक लेने का और इस तरफ एक लेफ्ट बार एक बार राइट बार, देखो यहीं पे बात समझ में आ गई। तो अब इसको फिर से लिखेंगे पी आर स्क्वायर अपनी जगह है, पी एस स्क्वायर भी अपनी जगह है और एस आर भी है, एस आर नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं बोल सकता ना एस आर मेरा क्या है क्यू आर अपॉन 2, देखो एस आर की जगह मैं क्यू आर अपॉन 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना, देखो इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर अपॉन 2, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर बराबर, प्लस 2 एस टी मल्टीप्लाई बाय क्यू आर अपॉन 2 लिख सकता हूँ। एस आर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कैसे मालूम पड़ा मुझे ये सेम है, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 मुझे मालूम पड़ गया। यहाँ तक क्लियर है, वीडियो में आ रहा ना पार्ट, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या किया मैंने, जस्ट एस आर की जगह क्या लिखा क्यू आर अपॉन 2, यहाँ पे एस आर लिखा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने क्यू आर अपॉन 2। ये स्क्वायर में क्यों है, क्योंकि ये भी स्क्वायर में है, यहाँ पे ये भी क्या आ जाएगा स्क्वायर में। अभी फ्रेम कर दो, पहले क्या है पी आर है तो पी आर लिखा स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर लिखा प्लस अभी क्या है क्यू आर और इंटू एस टी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2 कट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये 2 कट ये 2 कट, तो क्या आ जाएगा क्यू आर इंटू एस टी, सेम इसके साथ दिख रहा है देखो क्यू आर इंटू एस टी प्लस, अभी यहाँ पे देखो ये चीज पार्ट बचा हुआ अभी है तो इसको क्या लिख दिया मैं क्यू आर अपॉन 2 स्क्वायर। तो पहला वाला मिल गया अपने को, सिंपल लगा, कुछ डाउट है इसमें, पक्का बोलो, सिंपल है, खाली मेरे को बस फ्रेमिंग करना। पी आर तो अपनी जगह, पी एस भी अपनी जगह है, एस आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसको इक्वेशन 1 ले लो, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर लिख दिया, 2 और 2 कट हो गया, एस टी और पी क्यू आर बच गया तुम्हारा, तो जो बचा मैं यहाँ पे लिख दिया फ्रेमिंग करके एस इक्वल टू योर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट वाला समझा, इसको मैं मिटा के सेकंड वाला समझा दो, इसको लिखो जब तक, इसको सही में लिखो। 9 स्टैंडर्ड 2 मिनट रुको, उसके बाद बात करो, बस 2 मिनट रुको, हो गया है। तो देखो पार्ट 2 भी एकदम सेम है, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस था तो ऑब्ट्यूज एंगल वाला फॉर्मूला लगा, यहाँ पे माइनस है तो एक्यूट एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा। अब एक्यूट वाला ट्रायंगल वाला कौन सा फॉर्मूला, ध्यान दो, एक ट्रायंगल तो यहाँ पे हो गया ऐसा वाला, अभी देखो एक ट्रायंगल यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा और यहाँ पे, तो ये एंगल दिख रहा है यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, तो ऐसा बना हुआ है मतलब ये एक्यूट है, अगर ये ऐसा बना होता तो ये ऑब्ट्यूज हो जाता, तो ये मेरा एक्यूट है, तो एक्यूट का फॉर्मूले में भी सेम यहाँ पे इतना ही रहेगा।
तो ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू एस है। मैं एस भी ले सकता हूँ, आर भी ले सकता हूँ। ये एंड किधर हो रहा है? आर पे ना, तो पी क्यू आर भी ले सकता हूँ, पी क्यू एस भी ले सकता हूँ। ठीक है, हम लोग आर से ले लेते, कोई दिक्कत नहीं अगर एस से, अच्छा एस से ले लेते। इन ट्रायंगल पी क्यू एस बराबर पी टी क्या है मेरा? 90 डिग्री ना, तो पी टी इज परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर है? क्यू एस को। क्यू एस देयरफॉर कौन सा थ्योरम लगाए थे हम लोग इससे पहले? बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे। तो यहाँ पे भी सेम थ्योरम, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ तक लिख दिया हम लोग ने ऐसा, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एक मिनट, हाँ एक बस हो गया। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया? एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मालूम है? पाइथागोरस में कौन है? ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये नहीं होगा, ये होगा। तो देखो ट्रायंगल कौन सा है मेरा? देखो समझ गए। हाँ, पी क्यू एस है, तो यहाँ पे हम लोग एक्यूट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? पी क्यू स्क्वायर, बोलो जल्दी जल्दी, इक्वल टू पी एस और पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस आएगा। अभी क्या आएगा यहाँ पे? माइनस, उसमें प्लस आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस। क्या माइनस आएगा? देखो अब इसमें एक बार इधर आने का, फिर दूसरी बार भी इधर आने का, तो क्या आएगा? 2st, पी नहीं है एस है, 2st मल्टीप्लाई बाय एस क्यू। देखो एक आएगा एस टी, फिर दूसरा आएगा एस क्यू। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या हुआ था? पहले यहाँ पे आए थे, फिर यहाँ पे आए थे पहले वाले में। यहाँ पे क्या करने का? यहाँ पे आने का, फिर यहाँ से यहाँ तक आने का। समझ में आया? एक्यूट का रूल, लेफ्ट साइड एक बार गया, फिर दूसरी बार भी बड़ा वाला लेफ्ट साइड जाने का। तो एक बार आ जाएंगे एस टी, फिर दूसरा आ जाएगा एस क्यू। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो पी एस और पी क्यू सेम जगह में, ये दोनों सेम जगह में, इसको ऐसे रखो, पी क्यू स्क्वायर पी एस स्क्वायर हो गया माइनस। अभी देखो क्यू एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू आर लिख सकता हूँ, है ना? क्यू एस की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? क्यू आर प्लस क्यू आर अपॉन 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एस टी मल्टीप्लाई बाय क्यू आर अपॉन 2 कट, है ना? 2 कट हो गया। अब इसको क्या कर दो? फ्रेम कर दो। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस है किधर? नहीं, माइनस है। तो देखो माइनस क्यू आर इंटू एस टी, देखो ना, क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 स्क्वायर में आएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बार जाने का, यहाँ पे एक बार जाने का, मतलब एस टी और एस आर। एक्यूट वाला रहेगा तो एस टी और एस क्यू। समझ में आया? ये सम को लिख लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी व्यूवर्स। बस हो गया। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझा जाएगा। तो इसमें कोई भी डाउट दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, स्टेटस वगैरह पे इसको, वीडियो को शेयर करना। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसी तरह इस वीडियो को देखते रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटाक देने से